गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। और इस बार उनका जो अनाउंसमेंट है वो है गोल्डन कार्ड वीजा। ठीक है, तो ये वीजा क्या है, किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाएगा और ये EB-5 की जगह किस तरह से ले रहा है, भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ये गोल्डन कार्ड वीजा? तो ट्रंप सरकार ने जो है गोल्ड कार्ड वीजा इश्यू किया है। ठीक है, तो जितने भी लोग जो है जो विदेशी हैं, अमेरिका जाकर के नागरिकता लेते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था कि वो ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। जो जॉब वगैरह करते हैं या वहां सेटल होना चाहते हैं वो ग्रीन कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां के सिटीजन्स बन जाते हैं। लेकिन उस सारे सिस्टम्स को हटाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा इश्यू कर दिया है। इस वीजा में क्या होगा, तो इस वीजा में जो भी व्यक्ति $5 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को देगा, यानी यूएस गवर्नमेंट को देगा, उनको ये गोल्डन कार्ड वीजा इश्यू किया जाएगा और ये परमानेंट रेसिडेंट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, ये $5 बिलियन का जो पैसा है वो सीधा डोनाल्ड ट्रंप सरकार के पास जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो वीजा चलता था EB-5 एम्प्लॉय बेस्ड जो वीजा था उसको रद्द कर दिया गया है और उसी के जगह पे ये वीजा लाया गया है। हालांकि ये $5 मिलियन का जो मतलब पैसा देने का ये जो सिस्टम है ये कुछ नया नहीं है, लेकिन पहले, इससे पहले जो इन्वेस्टर वीजा चलता था, कई देशों में अभी भी लागू है इन्वेस्टर वीजा। यानी अगर आप किसी देश की नागरिकता लेना चाहें तो आप उस देश में, उस देश के हिसाब से, उस देश का नियम कानून रहता है कि हमारे यहाँ आप इतने रुपए का निवेश कीजिए और हम यहाँ आपको नागरिकता दे देते हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर के बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं और साथ में वहां के परमानेंट नागरिक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो इन्वेस्टर वीजा चलता था, इन्वेस्टर वीजा में क्या था, पहले ये 800K, ठीक है, इतना डॉलर का निवेश करना पड़ता था। फिर इसको बढ़ा करके जो है 1.05 मिलियन रखा गया। ठीक है, और अब जो है डायरेक्ट कितना रख दिया गया है, $5 मिलियन, $5 मिलियन। ठीक है, इसको अगर टोटल ये जोड़ेंगे तो लगभग भारतीय रुपए में 43 करोड़ रुपए के आसपास होता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि हमारे यहाँ वही लोग आए जो, जिनके पास पैसा हो, जो वेल्दीएस्ट पर्सन हो, मतलब काफी रिच पीपुल हो, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे। सीधा सा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, उन क्या कहा है उन्होंने, वी आर गोइंग टू बी सेलिंग ए गोल्ड कार्ड, हम लोग एक गोल्ड कार्ड को बेचने जा रहे हैं। यू हैव ए ग्रीन कार्ड, दिस इज ए गोल्ड कार्ड, वी आर गोना टू बी पिटिंग ए प्राइस। ठीक है, हम लोग इस पे एक दाम रखने जा रहे हैं और वो दाम होगा $5 मिलियन का। ठीक है, तो जो भी वेल्दीएस्ट पर्सन है, रिच पर्सन है, सिर्फ वही अमेरिका में आए, वहां के नागरिक बने और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं जो है दी जाएंगे। हम लोग न्यूज में अक्सर अभी सुने हैं, 2-3 महीने से, यानी जनवरी के बाद सुन रहे हैं कि जितने भी अवैध प्रवासी रह रहे थे अमेरिका में उन सबको बाहर किया गया। ठीक है, तो भारत के भी बहुत सारे लोग थे वहां पे, भारत भी जो है कई 2 फ्लाइटें भेजी गई हैं। ठीक है, कई सारे अवैध प्रवासियों को जो है वहां से निकाला गया है और भारत भेजा गया है। जिस देश के जो थे वहां पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक तरफ से जितने भी इलीगल लोग थे उनको हटाया गया है, दूसरा लीगल, आपको अगर आना है अमेरिका तो आप लीगली $5 मिलियन का निवेश कीजिए, $5 मिलियन दीजिए, गोल्डन कार्ड वीजा लीजिए और अमेरिका आ जाइए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार सोचना चाहिए कि इतना पैसा जस्ट लाइक जो रिच पीपल ही आएंगे, लेकिन जो नॉर्मल, जो 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, वहां सेटल करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और उनके लिए भी कुछ नियम व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो लोग भी इस तरह से डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका ना पहुंचे, वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि एक जो लीगल वे है उसके माध्यम से अमेरिका जाए, वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करे। नहीं तो जिस देश में है वो वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में भी विचार करे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सभी देश जो है अपने अपने देश के हितों के बारे में सोचते हैं और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने देश के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध बनेगा। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी एक चाहत होती है कि हम जाए, अमेरिका जाए, वहां पे सेटल हो, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं, न्यूज वगैरह में देखते हैं कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे ग्रोइंग मार्केट है और आने वाले समय में समय भारत का है और भारत का ही रहेगा।